गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग देख लिए थे, जिसमें यह देखे थे कि अवतल दर्पण में अलग अलग केस में अलग अलग प्रतिबिंब बनता था और उत्तल दर्पण में मात्र एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता था। चाहे वस्तु को कहीं भी रख देंगे, उसका काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था। अब इस चैप्टर का एक बहुत ही टेक्निकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, साइन स्कीम। इस साइन स्कीम में क्या होता है कि जैसे कोई भी दर्पण है, उत्तल हो चाहे अवतल हो चाहे समतल हो, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो इनकी दूरी कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, यानी कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वो रट के याद करते हैं। रटना नहीं है, जैसे ही हम फिगर बनाएंगे उस फिगर पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस चीज़ का दूरी पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा, किस दर्पण में क्या होगा। आप इस टॉपिक को पढ़िए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, साइन स्कीम, साइन स्कीम क्लियर हो गया। तो साइन स्कीम समझने से लिए हम दोनों दर्पण का पहले हम फोटो बना देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। पहले ध्यान दीजिए, देखिए एक दर्पण हम बना दिए अवतल, हो गया, इसका नाम दे दिए MN, इसका प्रधान अक्ष खींच दिए, यहाँ पर इसका P हो गया, यहाँ पर इसका F हो गया और यहाँ पर ये C हो गया। क्लियर। तो जब कभी भी इस पर आपतित किरणें आएगी तो इधर से आएंगी और टकरा करके कहाँ से जाती हैं, तो फोकस से होकर जाती हैं। बना दिए। और एक किरण यहाँ पर ये हो गया ऐसे, इसका भीतरी भाग पेंट होगा, नहीं तो अवतल ही रह जाएगा। हो गया। यहाँ से हम उसका प्रधान अक्ष खींच दिए, ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया और यहाँ पर C हो गया। तो इसमें इधर से किरणें आती है और आकर के ऐसे फैल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है काल्पनिक रूप से वह फोकस पर आकर के मिलती है। काल्पनिक रूप से हम दिखा दिए। अब दोनों फिगर बनाने का मकसद यही है कि फिगर से ही आपको समझा देंगे और आप क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ होगा। तो दोनों के लिए पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं कि साइन स्कीम है क्या। चिन्ह परिपाटी का सबसे पहला बिंदु आप याद रखिए, चिन्ह परिपाटी कहता है दोनों दर्पण के लिए कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पोल से, यानी कि वहीं पर 0 माना जाएगा। जैसे ये ध्रुव हो गया, यह ध्रुव हो गया, यहीं से 0 मान करके या तो इधर नापेंगे या इधर नापेंगे। ये हो गया, या तो इधर नापेंगे नहीं तो इधर नापेंगे। इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो पहला चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो पहला पॉइंट यही याद रखिएगा कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से, ध्रुव से, यानी कि पोल से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। अब फिगर पर देखिए, जैसे यह हो चाहे दोनों में से कौन हो, आपतित किरण की दिशा, यहां ध्यान दीजिए, माने कि किरणें इधर से आ रही है, इधर जा रही है।
तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस मापते हैं, और मेजरमेंट कहाँ से होगा, यहाँ से मेजरमेंट शुरू होता है P से, तो P से कोई मेजरमेंट अगर इसी दिशा में मापते हैं इस डायरेक्शन में तो वह धनात्मक होगा। तो क्लियर हो गया कि यहाँ से लेफ्ट साइड से जितना भी, क्योंकि ध्रुव से यहाँ मापना है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो इधर का पूरा साइड पॉजिटिव होता है, यानी कि इस दर्पण के इधर पॉजिटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड। शॉर्टकट में किताब में P साइड लिखता है, P साइड, या काल्पनिक साइड बने वर्चुअल साइड, या V साइड, उसको ऐसे ही लिखिए V साइड, अब पॉजिटिव निगेटिव समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यह दर्पण है, तो दर्पण के सामने होता है वास्तविक माने रियल साइड, रियल साइड या R साइड भी लिखता है, और दर्पण के पीछे होता है वर्चुअल माने काल्पनिक, वर्चुअल साइड, या कहीं कहीं V साइड भी लिखता है। इसमें भी लिखेंगे तो यह दर्पण के पीछे हो जाएगा वर्चुअल V साइड, ये होगा R साइड। कोनो दर्पण में कोनो में समझ सकते हैं। तो कहता है कि ध्रुव माने कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, यहां लिखते हैं आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इंग्लिश में पहले पता चुके हैं, की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा में, किसके, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव होती हैं। क्लियर? तो यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस, इसी सेंटेंस से आप किसी भी दर्पण का, खास करके अवतल और उत्तल में, आप बता सकते हैं कि किस चीज की दूरी धनात्मक होगी और किस चीज की दूरी ऋणात्मक होगी। तो आइए अब इस बोर्ड पर, अब ये तो दो बातें हो गई कि पहला बात कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से माने कि पोल से मापी जाएगी, यहीं पर शून्य लिया जाएगा। अब यहीं से या तो इधर मापिए या नहीं तो इधर मापिए, सीधा सीधी बात है। और कहता है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी, इसे एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे मान लीजिए कि आपतित किरण की दिशा देखिए लेफ्ट से राइट है, तो जब यहाँ से दूरी मापना शुरू करेंगे तो इसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, तो इधर जब हम चलेंगे क्योंकि डायरेक्शन उसका यही है, तो सभी दूरियां पॉजिटिव होगी। यानी कि इस दर्पण में, दर्पण के पीछे ये हो गया, देखिए लिख देते हैं पॉजिटिव भाग, यानी इधर जो भी दूरिया होगा वह पॉजिटिव कहलाएगा। इधर जो भी दूरी, चूंकि यहाँ से उल्टा जब चलेंगे इधर नापेंगे तो आपतित किरण की दिशा ऐसे है, हम चल रहे हैं ऐसे, तो विपरीत हो गया तो ऋणात्मक, यानी कि यह हो गया निगेटिव भाग, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई भी भाग होगा वह निगेटिव होगा। क्लियर हो गया बात? इसमें भी वही हो गया, इधर हो जाएगा निगेटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप दोनों दर्पण से स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसी में एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब अवतल दर्पण में ही जैसे, अब यहां देखिए ये लिख देते हैं जैसे अवतल दर्पण में पहला बात, अगर हम इसकी फोकस दूरी लेंगे तो फोकस तो इसका इधर है, यहां से यहां तक एफ होता है,
तो दूरी मापना होगा तो ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव से चलेंगे और इस डायरेक्शन में चलेंगे। देखिए इधर हम चल रहे हैं, तो आपतित किरण के दिशा के ठीक विपरीत हो गए, तो ऋणात्मक हो गया। पहिल का फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, इसी में आ जाइए। यहां पर चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनता है दर्पण के सामने बनता है, तो जब भी बनेगा तो पुल से इधरे बनेगा, ऐसे यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, या नीचे उल्टा बन सकता है। तो जब भी मापेंगे तो यहाँ से ऐसे मापेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, यानी कि भी क्या होगा, निगेटिव। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि कौन सी, यू, ये क्या होगा, तो वस्तु भी तो इधर रहेगा, क्योंकि दर्पण यहाँ है तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रहता है। तो जब कभी भी यहाँ से नापेंगे तो ऐसे चलेंगे, क्योंकि वस्तु से ही किरण निकलती है, तो समानांतर किरण वस्तु से निकल कर कहीं जाती है तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ अवतल दर्पण के बारे में, हाँ इसी में आ जाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि भी इक्वल टू क्या होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है, तो यहाँ से दर्पण से नापेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो देखिए इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही है और इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही है, तो पॉजिटिव भाग में आ गया, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का कंसेप्ट हो गया। अब उसी तरह से उत्तल दर्पण का कंसेप्ट लिखना होगा, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, इधर मिटाते हैं इतना दूर, अब आप इसको उतार लिए होंगे। देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी देखिए इधर होती है, क्योंकि इसका आर्क ऐसे है, फोकस दूरी यहां से यहां तक ये होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि कौन सी, एफ। अब देखिए आपतित किरण तो इधर है, क्योंकि दर्पण के सामने इधर इधर से किरण आती है, ऐसे चल रहे हैं, और ध्रुव से मापना है तो फोकस ऐसे चलेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। वस्तु की दूरी, तो वस्तु तो हमेशा इधर रहेगा दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो दर्पण के सामने के भाग क्या होता है, निगेटिव, यानी कि यू इक्वल टू निगेटिव। इसमें चूंकि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है तो पीछे का भाग पॉजिटिव, यानी कि भी का होगा पॉजिटिव। तो ये हो गया पोर्शन आपका उत्तल दर्पण का। अब फिर यहां ध्यान देना है कि यह चिन्ह परिपाटी जो है कॉन्सेप्ट, जो स्टेटमेंट था सेम रहेगा, लेकिन लेंस में अब यही अवतल वाला भाग उत्तल में हो जाएगा, उत्तल वाला भाग अवतल में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि दर्पण की सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, तो उसी तरह से वहां पर होता है लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। फिर बात वही हो जाएगी, आपतित किरण के दिशा में मापी गई धनात्मक, और विपरीत दिशा में मापेगी दूरियां, वहां भी ये कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन वहां पर इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसलिए वहां पर वो अलग हो जाएगा। तो दर्पण में ये स्पष्ट हो, फिगर बना करके आपको दिखाने का मतलब यही हुआ कि जब कभी भी कंफ्यूजन होने लगे तो इस फिगर को ब्रेन में रखिएगा कि दर्पण के सामने का भाग निगेटिव होता है, दर्पण के पीछे का भाग पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो जो भी आप दर्पण के सामने वाला दूरी मापेंगे वो सब होगा निगेटिव, और पीछे वाला भाग पॉजिटिव। तो दर्पण के पीछे में, तो यहाँ पर देखिए अगर ये अवतल है, अवतल में दर्पण के पीछे में खाली एगो वर्चुअल इमेज बनता है तो उसका पॉजिटिव, बाकी सब इधर होता है, फोकस भी इधर है, वस्तु भी इधर है, वास्तविक प्रतिबिंब इधर है, तो सब ये निगेटिव। और इसमें वस्तु केवल इधर होता है। इस तरह से ये इस मायने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे, उस न्यूमेरिकल्स में इस पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बैठ करके आएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, वस्तु जो होती है ना, वस्तु की दूरी, ये हमेशा निगेटिव होगा किसी भी चीज में।
चाहे दर्पण हो, कोनो दर्पण या लेंस हो। क्यों? क्योंकि वस्तु खड़ा करते हैं तो उसी से किरण निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मापना शुरू करेंगे तो उस दर्पण से चाहे लेंस से मापेंगे तो ऐसे ही आएंगे, उल्टा हो जाएगा। तो इसका दूरी हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, दिमाग में बैठाना है कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि कब कोई चीज पॉजिटिव होता है, कब कोई चीज निगेटिव। इसीलिए दोनों फिगर बना करके स्पष्ट कर दिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग आगे इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सबसे पहले जो 3 गो चीज होता है, क्या क्या, भी, यू, एफ। एफ के बदले कहीं कहीं आर भी हम लोग लेते हैं। इसी में घुमा फिरा कर क्वेश्चन रहेगा, भी, यू और एफ, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी। तो इसमें 2 ही तरह के फॉर्मूला होंगे, एक उसका मैग्निफिकेशन माने आवर्धन और दूसरा दर्पण सूत्र। तो अगले क्लास में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ लेंगे, और तब इस चैप्टर से मतलब कि दर्पण से पूरे 10 वर्षों में, चाहे वो बोर्ड में क्वेश्चन आए हों, चाहे बीपीएससी में पूछे हों, चाहे एसएससी में पूछे हों, उसका छांट करके हम कलेक्शन लाएंगे और उस 10 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन का हम हल निकाल लेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, न्यूमेरिकल्स टाइप भी होगा, शॉर्ट टाइप भी होगा, लॉन्ग टाइप भी होगा। और देखिएगा जब वो सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना टॉपिक हम लोग इस स्लाइड में पढ़ लिए, जो भी जितना भी क्लास हम पढ़ाए, 8 क्लास 10 क्लास जो भी वीडियो डाले हैं, आप केवल उस वीडियो को सुनते रहिएगा पूरा, तो इस सारा का सारा कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब वीडियो को सुन करके, रोक करके, ये आपका काम है कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, क्योंकि परीक्षा में जितना ही आप अपना भाषा में नोट्स लिखिएगा आपको उतना ही नंबर मिलेगा। जितना ही जहाँ गुंजाइश हो वहाँ पर चित्र बनाइएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा इसमें नंबर मिलता है। तो अब आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और अब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।